ब्रजवासी मथुरा वाले हो तुम तनियों का देश है, जो तना तनी आ गए हैं और उनको खदेड़ना पड़ेगा। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज्य है, यहाँ पर प्रशासन की सरकार है, प्रशासन के आधार पर सब कुछ होता है, पुलिस व्यवस्था बहुत चुस्त है। योगी बाबा कहते हैं कि वो जिस आधार पर अपराधियों को देखते हैं, अपराधियों के साथ कार्यवाही की जाती है, किसी को भी कोई छेड़खानी करने की आज्ञा नहीं दी गई है। कोई भी अगर गलत काम करेगा तो उस पर खुलेआम कार्यवाही होगी, बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कई सारी जगहों पर आप देखते हैं बुलडोजर चलता है। जो लोग हुड़दंग करते हैं, जो लोग समाज को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की भी चीजें होती हैं, जो योगी बाबा साफ तौर से कहते हैं कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये धर्म देख करके किया जा रहा है? क्या ये जाति देख करके की जा रही है? अगर इस तरह के आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं तो वो कोई झूठ मूठ नहीं लगते हैं। उसके उदाहरण आपको दिखाएंगे हम आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही जिस तरह से दिल्ली से आकर के कुछ लड़के हुड़दंग काटते हैं, वो ठेकों की दुकान, शराबों की दुकानों के शटर खींच देते हैं, गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चलेगा नहीं, इस आधार पर सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपसे यह सवाल है कि यह जिम्मेदारी किसकी है? कहां पर शराब की दुकानें होंगी, कहां पर नहीं होंगी, यह कौन तय करेगा? ये कुछ लड़के तय करेंगे या फिर सरकार में बैठे हुए लोग तय करेंगे? प्रशासन तय करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? पहले यह वीडियो देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं कि देश में किस तरह से कानून है और किस तरह की कानूनी कार्यवाही होती है। ब्रजवासी मथुरा वाले हो तुम बड़ा मालिक को शराब का ठेका नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद यह चीज देखो कि पावन धरती में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया। यहाँ पे ठेके चल रहे हैं। सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग पुलिस खड़ी है। अगर यहाँ पे आकर मैं बैठा हूँ, सरकार ने भी बोला जितने भी ब्रजवासी है ना भाई, सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत बोलो नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति वृंदावन, धरातल पे करो आके करके सटरबंद। यही काम तुम भी कर सकते थे, ये तुम भी कर सकते हो। दिल्ली के आके दिल्ली से आकर हम नहीं करवा सकते ना, दिल्ली से आके भैया हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, हमारे किसी के भावना ठेस नहीं पहुंचाने का काम है। हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे आराध्य भगवान निकल करके जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, बाबा बागेश्वर जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि इसके अंदर ठेके मत खेलो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे भाई। सुनो, जितने ठेके चल रहे हैं वृंदावन मथुरा के अंदर, जितने भी ठेके चल रहे हैं, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखो चलने देंगे। हिंदू हो इसका मतलब ये नहीं धर्म का अपमान करोगे, धर्म का बदनाम करोगे। ये वो धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। इस धरती पे न मांस बिकेगा और न दारू बिकेगा। आप अपना इलाज करो, यहाँ से बाहर बंद करो या कुछ भी करो, लेकिन अब सड़क से ऊपर पानी चला गया, अब तुम्हें ठेके या दारू बिकने नहीं देंगे, ध्यान रख लेना। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि वृंदावन में हिंदूवादी नेता दत्त चौधरी ने शराब की दुकानें बंद कराई। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम मंच से वृंदावन में शराब बिक्री पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कुछ लड़कों की टीम गाजियाबाद, दिल्ली से वृंदावन गई और शराब की दुकानों में शटर गिरा दिए। जिस आधार पर आप देख रहे हैं कि ये लड़के कौन हैं, ये किस आधार पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस हैसियत से कह रहे हैं कि दुकानें बंद कर दीजिए? क्या प्रशासन ने इनको नियुक्त किया है? क्या राम राज्य में योगी बाबा जी ने इनको नियुक्त कर दिया कि आप लोग जाइए और सरकार की दुकानें बंद करवाइए? उन दुकानों को खुलने की इजाजत तो सरकार ने ही दिया है, जिस आधार पर वहां पर शराब बिक्री हो रही है ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से इन लोगों ने हुड़दंग वहां पर काटा है, अगर ये कोई और समाज के लड़के होते, किसी और धर्म के लड़के होते, साथ पुलिस कैसी कार्यवाही करती? योगी बाबा खुलेआम कहते हैं कि इनकी हुड़दंगई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और इनको किस तरह से पुलिस प्रताड़ित करती, गली मोहल्लों में इनको घुमाया जाता, पीटा जाता पुलिस के जरिए। लेकिन अब सब लोग खामोश हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो वोट साधने की कोशिश की जा रही है। आने वाले हैं चुनाव, तो उस आधार पर जमीन भी तो तैयार करनी होगी और नफरत की जमीन पर, धर्म की बुनियाद पर किस तरह से यहां पर चुनावी माहौल तैयार किया जाता है और उसी पर वोट मांगा जाता है, उसी पर वोट पड़ता है। क्या मुल्क में, क्या राज्य में इस तरह की सरकारें खामोश बैठी रहेंगी?
और दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री आह्वान करते हैं और कहते हैं खुले मन से कि ये जो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा, इनको खदेड़ के भगा दिया जाएगा। इसी आधार पे सारी चीजें की जाएंगी। हिंदू को जागृत होना होगा, हिंदुओं को साथ खड़े होना होगा। किस तरह की निर्लज बातें करते हैं, किस आधार पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, समाज को धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं और देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये क्योंकि उनकी फसल बो रहे हैं, जो फसल सरकारों को काटनी है, जिस आधार पे उनको वोट मांगना है, तो इनके लिए कोई बात नहीं कही जाएगी। आप पहले धीरेन्द्र शास्त्री का यह वीडियो देख लीजिए। भारत सनातनियों का देश है, सनातनियों के देश था, है और रहेगा, लेकिन जो तनातनी आ गए हैं अब उनको खदेड़ना पड़ेगा। आप अपनी कौम को समझाओ कि अपने बच्चों को तालीम आतंकवादी बनने के लिए, अब्दुल कलाम बनने की दे। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी, तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा। संपत्ति और संपत्ति जला देंगे, संतति छुड़ा लेंगे और तुम भाग जाओगे। बांग्लादेश से हिंदू भागे, भारत आए, पाकिस्तान से हिंदू भागे, भारत आए, ईरान इराक से हिंदू भागे, भारत आए, मॉरिशस से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे, फिजी से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे। कल के दिन तुम भारत में यदि कोई उपद्रव हो गया और ऐसी बम फूटते रहे, तुम कहां चले? इसलिए 16 तारीख पूरे ब्रजवासियों के लिए हो सकता इतिहास की सबसे बड़ी तारीख हो, जब 4 धाम छठी करावे। 16 तारीख को दोपहर 12 बजे लाखों हिंदू जय घोष करेंगे, हिंदू एकता का शंखनाद करेंगे। तो मथुरा में जो मजहबी कट्टर कौम की कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पत्थर लगे हैं, वो दहल जाएंगे। विस्फोट दिल्ली में हुआ तो हर मोहल्ले में हो। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं अपने क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण। तो दोस्तों आपने धीरेन्द्र शास्त्री का भी वीडियो देखा कि वो किस तरह से मंच से आह्वान करते हैं। हम पिछली वीडियो भी आप तक पहुंचा चुके हैं कि किस आधार पे वो कहते हैं कि इन सभी चीजों को यहाँ पर मंदिरा का पान बंद होना चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए। उनके ही आह्वान से किस तरह से वहां पर हुड़दंगई की जा रही है। अब एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा और इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। आप देखिए उमर खालिद किस तरह से जेल में 5 साल से ज्यादा बंद हैं। उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने 3 महीने पहले जो भाषण दिए थे उस आधार पर दिल्ली में दंगे हो गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूफ नहीं कर पाए। उनको बेल भी नहीं मिल पा रही है, उनके ऊपर कोई आरोप भी साबित नहीं हो पाया, चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। लेकिन 5 सालों से वो जेल में सड़ रहे हैं। किस आधार पे सारी चीजें देखी जा रही हैं? अगर आप किसी एक धर्म के हैं, किसी एक समाज के हैं, किसी एक जाति के, तो आपके ऊपर खुले तौर से सरकार प्रशासन के आधार पर कार्यवाही करेगी, आपको जेल में भी डाल देगी, आपकी कोई दरखास्त सुनी नहीं जाएगी। और अगर आप उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी राजनीति को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, तो आपको खुली छूट है, आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि यह स्वघोषित राम राज्य है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और सरकार से सवाल कीजिए कि इन लोगों को जेल में उठा करके डाला जाए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये जो गुड़दंगी कर रहे हैं आकर के गुंडे, इनको भी सरकार की तरफ से कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।